एक और बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अनुग्रह और शांति आप सबको बहुत ऐसे मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर से एक और बार मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय, और आपका मैं वेलकम करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ नाम से प्रॉफेट एलराज मुर्मू मिनिस्ट्रीज चैनल पर। और आइए अब फिर से एक और बार आज के इस समय हम लोग प्रभु के वचन से कुछ बातों को देखेंगे, प्रभु के वचन को देखेंगे और इस वचन से प्रभु आप सबको बातचीत करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं इस समय आपके साथ एक वचन को पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय 1 पद से लेकर के 3 पद तक। उत्पत्ति 12 का 1 से 3 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आपको मालूम है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया और उसको आशीष का मूल बनाया। और वचन में लिखा कि परमेश्वर उसको जातियों का पिता बनाया। वो विश्वास का पिता अब्राहम कहलाया। यस, अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। हालेलुया। और प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा। प्रिय मित्रों, वचन में लिखा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, एक वचन को पढ़ लीजिएगा फिर से एक बार। लिखा हुआ है गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय के 29 पद में लिखा हुआ है, और यदि तू मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आपको मालूम, जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम के वंश हैं। यीशु मसीह के द्वारा अब हम अब्राहम के वंश हैं, और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस भी है। जिस प्रकार से एक बालक अपने पिता का उत्तराधिकारी होता है, एक बच्चा, एक बालक अपने पिता का सारा संपत्ति उसका होता है, इससे ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जितना भी प्रतिज्ञा अब्राहम के लिए किया, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। यस, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा। प्रभु ने कहा, और जो तुझे आशीष दे मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसको श्राप दूंगा। यस, ये प्रभु की ओर से अब्राहम के पास एक आशीष था, ये संपत्ति था अब्राहम का प्रभु की ओर से। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, आपको मालूम, अभी हमने वचन में देखा गलाती 3 का 29 पद के अनुसार, यदि आज आप यीशु को स्वीकार करते हैं तो आज आप कौन है? आज हम और आप अब्राहम के वंश हैं। हालेलुया। और अब्राहम के वंश के साथ क्या है कि अब हम उसके वारिस भी हैं। और यदि हम आज अब्राहम के वारिस हैं तो जितना प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया, आज वो आपका और मेरा है। यस, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप और हम यीशु मसीह के हैं, आज हम अब्राहम के वंश हैं, अब्राहम के वारिस हैं, अब्राहम के संतान हैं। और जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, वो सारा आशीष आज आपका और मेरा है। मेरे प्रिय मित्रों, आज वो आशीष आपका है। यस, परमेश्वर आपको महान बनाएगा। यस, परमेश्वर आपको बड़ा, आपसे बड़ा जाति बनाएगा। प्रभु आपको बड़ा करेगा, आपको परमेश्वर को ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको महान करेगा, परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, परमेश्वर आपको हर एक वो चीज आपको देगा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा किया था। जैसे परमेश्वर ने कहा अब्राहम से मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, वो बड़ी जाति का आशीष आज आपके पास है। वो बड़ी जाति का आशीष आज आपके अंदर पर है। यीशु मसीह के द्वारा आप अब्राहम के वंश है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। यस मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने अब्राहम को इतना आशीष दिया, उसके लिए जगह कम पड़ गया वस्तु को रखने के लिए, वैसी आशीष आपके ऊपर आएगा। मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। आप विश्वास कीजिए, रिसीव कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। आपके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूं सामर्थ नाम है, वो आपके लिए प्रभु बहुत आपके आशीष आए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से, क्योंकि आशीष के हकदार आप और आप, अब हम और आप हैं यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। दूसरी बात है, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा अब्राहम से, हालेलुया,
कि मैं तुम्हारे नाम को महान करूंगा। यस, परमेश्वर आपको महान करेगा, आपके बच्चे को महान करेगा, आपके घर को, आपके हर बातों को, आपके हर चीजों को वो महान करने वाला आशीष, महानता का आशीष आप और हमारा आज वो आपका और मेरा है यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु ने कहा जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। आपको मालूम परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अब्राहम को केवल आशीष नहीं दिया, परंतु अब्राहम के चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा को लगा दिया, सुरक्षा का घेरा को लगा दिया कि अब्राहम को अगर छू ले, अब्राहम को अगर कुछ बोल ले, प्रभु उसके साथ खड़ा है। आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, आप असुरक्षित नहीं है, आप असुरक्षित नहीं, आप सुरक्षित जगह पर हैं यीशु मसीह के द्वारा। यस, कोई आपको छू नहीं पाएगा, कोई आपका बिगाड़ नहीं कर पाएगा, कोई आपको गिरा नहीं पाएगा, कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा, कोई आपको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि आज सुरक्षा आपका, और ये सुरक्षा ये प्रभु की ओर से आज हमारा आशीष है, हमारा भाग है। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस वचन से प्रभु आपको आशीषित करे और आज उत्साहित हो जाइए, आनंद मनाइए, प्रभु को धन्यवाद कीजिए। आज वो सारी आशीष आज आपका है, मेरा है। अब्राहम का जितना भी प्रतिज्ञा का आशीष है, प्रतिज्ञा है, वो आज आपका और मेरा है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो आशीष आपका है। परंतु मेरे प्रियो, ये आशीष अब्राहम को कैसे मिला और हम उस आशीष को हम किस प्रकार से हम पा सकते हैं या किस प्रकार से होगा? देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। सबसे पहले परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किया। आपको मालूम, नंबर वन पहली बात है, अब्राहम ने क्या किया? उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, आवाज को सुना। अब्राहम ऐसे जगह पर था कि वो प्रभु को सुन पाता था। आज क्या आप ऐसे स्थान पर है जहां पर प्रभु को सुन पा रहे हैं, प्रभु की आवाज को सुन पा रहे हैं? पहली बात है, आपको क्या करना है? प्रभु की आवाज को सुनना है, प्रभु का वचन को सुनना है, प्रभु का वचन को सुनना है। हालेलुया। आज आपको और हमको क्या करना है? प्रभु का वचन को मनन करना है, प्रभु का वचन को सुनना है और प्रभु का वचन आपको सुनना है। अब्राहम ने यही तो किया, प्रभु का आवाज को उसने सुना। दूसरी बात है, प्रभु ने अब्राहम से कहा कि अपने पिता के घर को, कुटुंबियों को, अपने देश को छोड़कर चले जा। दूसरी बात से क्या किया? उसने उस चीज को छोड़ा जो प्रभु उसको छोड़ने के लिए बोला। मेरे प्रिय, आज हो सकता है हमारे अंदर पर कई सारी चीजें हैं जो चीज प्रभु में छोड़ने के लिए कहता होगा। शायद आज हमारे अंदर पर, आपके अंदर पर गुस्सा है, जलन है, ईर्ष्या है, क्रोध है, नशा का लत है, बुरा व्यवहार है या बुरी आदतें हो सकती है हमारे अंदर पर हैं। ये चीज है। आज आपको पता चाहता मेरे प्रिय, उन बातों को आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु उन बातों को छोड़ने के लिए मेरी मदद कीजिए। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने उस चीज को छोड़ा, उस जगह को छोड़ा, उस वस्तु को छोड़ा जो प्रभु ने अब्राहम को छोड़ने के लिए बोला। क्या आप छोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि आप छोड़ने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको महान बनाने के लिए तैयार है। यस, रिसीव कीजिए। यदि आप छोड़ने के लिए तैयार हैं उन बातों को जो प्रभु को कहता है, आपको परमेश्वर महान बनाएगा, आपको परमेश्वर आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको। हालेलुया। अब्राहम ने छोड़ा। आइए उन चीजों को छोड़े जो प्रभु आपको और हमको छोड़ने के लिए कहता है। तीसरी बात है, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने उस देश की ओर चला गया जहां प्रभु उसको दिखाया, जो देश को प्रभु दिखाया। तीसरी बात है, अब्राहम क्या किया? उधर चला जिधर प्रभु उसको चलाया। यस, रोमी 8:14 में लिखा हुआ है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के संतान है। मेरे प्रिय, गलतियों में भी लिखा हुआ कि आत्मा के चलाए चलने के लिए आपको क्या करना है? हमको आत्मा के चलाए चलना है। पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मुझे चलाइए, मेरी मदद कीजिए प्रभु, और उस रास्ता पर, उस दिशा पर, उस मार्ग पर चलाइए प्रभु जिस पर आप मुझे चलाना चाहते हैं। मेरे प्रिय, यदि आप प्रभु का वचन को सुनेंगे, यदि आप उन चीजों को छोड़ेंगे जो प्रभु छोड़ने के लिए कहता है, और यदि पवित्र आत्मा के आप चलाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आशीषित होंगे, आप महान होंगे। यस, आप आशीष का चैनल बनेंगे। आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे, आपके द्वारा लोग छुटकारा को पाएंगे, आपके द्वारा प्रभु बड़ा काम करेगा और प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपको आशीष से मुकुट करेगा, आपको सुरक्षा देगा परमेश्वर। हालेलुया। इस 2022 में आप अपने शुरुआत कीजिए, तैयार कीजिए इस साल को। प्रभु का वचन में समय बिताइए, प्रभु के वचन के साथ समय बिताइए, प्रभु का वचन को मनन कीजिए, प्रभु का वचन को मनन कीजिए और प्रभु के साथ चलिए। प्रभु आपको आशीषित करें इस वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु आशीष करें, सबको जय मसीह की। आमीन।